दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और रोमांचक होने वाला है। और अगर आप 1980 के हैं तो हमारा आज का ये वीडियो तो आपके लिए बहुत ही स्पेशल और यादगार होने जा रहा है। और दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे आज के इस वीडियो में हम थोड़ा ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज से करीब 40 साल पहले हमारा देश भारत ठीक कैसा हुआ करता था। तब हमारा देश ज्यादा खुशहाल था या फिर अब हमारा देश ज्यादा खुशहाल है? तब की महंगाई ठीक कितनी थी? तब के लोग अपनी जिंदगी ठीक कैसे गुजारते थे? ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब हम हमारे आज के इस वीडियो में ढूंढने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं हमारे आज के इस सुनहरे सफर की तरफ। दोस्तों, आज से 40 साल पहले हमारा देश भारत उतना ज्यादा डेवलप्ड कंट्री नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उस वक्त लोग खुशहाल जिंदगी नहीं जीते थे। असल में उस वक्त का दौर बहुत ही अलग था। उस वक्त के लोग छोटे छोटे खुशियों के सहारे ही अपनी जिंदगी बिता देते थे। लोगों के मन में उतना ज्यादा लालच और हिंसा भी नहीं था। दोस्तों, उस वक्त के लोग बहुत ही ज्यादा सिनेमा देखना पसंद करते थे और इसका एक सबसे बड़ा कारण है अमिताभ बच्चन। दोस्तों, अमिताभ बच्चन उस वक्त के सबसे चहेते सितारे थे। उनकी फिल्में देखने के लिए लोग तरसते रहते थे और ऐसा इसलिए क्योंकि अमिताभ बच्चन ने अपने शानदार एक्टिंग के जरिए लोगों के मन में अपने लिए एक अलग जगह बना लिया था। उनके कुछ लोकप्रिय फिल्में जैसे कि शोले, दीवार, जंजीर, डॉन, नमक हलाल उस वक्त के जमाने में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली थी। दोस्तों, उस वक्त भारत की जनसंख्या आज के जैसे नहीं थी। उस वक्त भारत में बहुत ही कम लोग बसते थे, इसलिए उस वक्त महंगाई भी बहुत कम थी। उस वक्त महंगाई कितनी ज्यादा कम थी, इस बात का अंदाजा तो आप सिर्फ इसी बात से लगा लेंगे कि आज के जमाने में जब 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 50,000 से भी ऊपर है, वहीं पर उस वक्त 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1350 रुपए के आसपास थी। मुझे पता है कि इस बात को सुनकर आप लोग थोड़े चौंक तो जरूर गए होंगे, लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो आखिर यही है। उस वक्त टैक्सी और रिक्शा की संख्या भी बहुत कम थे, इसलिए उस वक्त पेट्रोल का भाव भी कम था। रिक्शा का भाड़ा भी बहुत ही ज्यादा कम था। असल में उस वक्त ज्यादातर लोग पैदल चलना ही पसंद करते थे और अगर थोड़ी दूर में कहीं पर जाना हो तो लोग साइकिल का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन आज के जमाने में हमें पास में ही कहीं पर जाना पड़े तो हम लोग स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आज की महंगाई भी काफी ज्यादा है। दोस्तों, उस वक्त के लोग रेडियो सुनना काफी ज्यादा पसंद करते थे। रुके रुके लफ्जों में रेडियो पर खबर सुनना उस वक्त का एक फैशन माना जाता था, लेकिन रेडियो 1980 के पहले से ही भारत में आ गया था। भारत में रेडियो की शुरुआत हुई थी जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के जरिए, लेकिन पैसों के कमी के वजह से उस वक्त इनका सफर ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया था। इसके बाद भारत सरकार ने रेडियो की भागदौड़ अपने हाथों में ले ली थी। दोस्तों, रेडियो की भागदौड़ सरकार के हाथों में आते ही सरकार ने रेडियो का नाम बदल दिया था और 1936 के जून महीने में दी इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया था। इसके बाद इसका नाम फिर से बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि रेडियो उस वक्त के लोगों को बहुत ही ज्यादा भाता था। लोग रेडियो पर समाचार सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। एक तरह से देखा जाए तो उस वक्त रेडियो आम लोगों के जिंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया था। लेकिन इसके साथ साथ रेडियो की इम्पोर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। आप लोगों को ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि स्वतंत्रता की लड़ाई में भी रेडियो का इस्तेमाल पूरे जोर शोर से किया गया था। उस वक्त गांधी जी अपनी सोच और अपने विचारों को रेडियो के माध्यम से ही आम लोगों तक पहुंचाया करते थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी रेडियो के जरिए ही ये ऐलान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दोस्तों, उस वक्त किसी के हाथ में मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था। लोग दूर के रिश्तेदारों से मिलने के लिए और उनसे दो चार बातें करने के लिए भी तरस जाते थे।
लेकिन आज के दिन जब हर किसी के पास मोबाइल फोन है तो तब हमें दूसरों के साथ बात करने का समय ही नहीं रहता है। यहाँ तक कि ये मोबाइल फोन आने के बाद हम अपने परिवार के लोगों से भी बहुत दूर होते जा रहे हैं। आज के दिन जब लोगों के घर में कोई रिश्तेदार आता है तो इस मोबाइल फोन के चक्कर में हम उनके साथ बात तक नहीं कर पाते हैं और कभी कभार तो उनकी ठीक से इज्जत भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, उस वक्त सर्दियों के मौसम में सर्दियों का मजा मिलता था और गर्मी के मौसम में गर्मी का। लेकिन आज सर्दियों के मौसम में सर्दियां मिले या ना मिले, लेकिन गर्मियों के मौसम में बेशुमार गर्मी जरूर मिल जाती है। असल में उस वक्त हमारे पर्यावरण में इतनी ज्यादा प्रदूषण मौजूद नहीं था, इसलिए उस वक्त सभी को गर्मी के मौसम में गर्मी और सर्दियों के मौसम में सर्दियों का मजा मिलता था। लेकिन दोस्तों, आज के जमाने में मोटरसाइकिल और मोटर कार की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसके चलते हमारे पर्यावरण में प्रदूषण भी काफी ज्यादा बढ़ गया है और इसलिए हमारे प्रकृति में भी काफी बदलाव आ गया है। उस वक्त गर्मियों के मौसम में जब बिजली चली जाती थी तब आस पड़ोस के सभी लोग अपने घर से बाहर निकल आते थे और अपने परिवार के सभी बातों को दूसरों के सामने रख देते थे, क्योंकि उस वक्त के लोग एक दूसरे से इतना ज्यादा जलते नहीं थे। दोस्तों, उस वक्त मिट्टी का घर बनाया जाता था और बारिश के मौसम में जब जोरों से बारिश होती थी तब इन मिट्टी के घरों से मिट्टी की खुशबू निकलने लगती थी और इस खुशबू से सबका दिल झूम उठता था। लेकिन आज के जमाने में किसी को भी ऐसे मिट्टी के घरों में रहना तो दूर की बात है, बैठना भी पसंद नहीं है। आज हम सभी लोग अपने लिए सिर्फ आलीशान मकान ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन आलीशान घरों में वो सुकून मौजूद नहीं होता है जो सुकून आपको इन मिट्टी के घरों में मिलेगा। दोस्तों, उस वक्त जिन लोगों के पास एक साइकिल हुआ करता था उन लोगों को दूसरे लोग एकदम अलग नजरिए से देखते थे। भारत में उस वक्त ऐसे भी कई सारे जगह थे जहां पर किसी के पास भी साइकिल नहीं हुआ करता था। जब किसी गांव में कोई आदमी एक साइकिल खरीद लेता था तो उस गांव के बाकी लोग उसके घर के सामने भीड़ जमा देते थे, सिर्फ उसके साइकिल को एक बार देखने के लिए। उस वक्त एक साइकिल भी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता था। दोस्तों, आप लोगों को ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि उस वक्त शादी के वक्त अगर किसी लड़की के घर से दूल्हे को एक साइकिल दिया जाता था तो दूल्हे के घर वाले उस लड़की को अपने घर में एक महारानी के तरह रखा करते थे। दोस्तों, उस वक्त हर किसी के हाथों में मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, लेकिन उस वक्त तो डाकियों का दौर था। लोग अपने दरवाजे पर औंखें बिछाकर रखते थे कि कब कोई डाकिया आएगा और उनके लिए उनके रिश्तेदारों के द्वारा भेजा गया कोई खत लाएगा। उस वक्त रिश्तेदारों से बात करने के लिए सिर्फ खत एक जरिया हुआ करता था और शायद इसी वजह से ही उस वक्त के सभी रिश्तों में मिठास रहता था। लेकिन आज के दिन सभी रिश्तों में सिर्फ करवाहट नजर आती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखकर आप लोगों को इस बात का अंदाजा तो जरूर हो गया होगा कि आज से 40 साल पहले के भारत के मुकाबले आज का ये भारत कितना ज्यादा अलग है। लेकिन फिर भी अगर आप 1980 के जमाने के हैं तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वीडियो ने आपके पुराने यादों को ताज़ा कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।